10 न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की पहली न्यूज उत्तराखंड से आ रही है दोस्तों। कृत्रिम या मौसमी वर्षा पर निर्भरता समाधान नहीं, बचाव के उपाय करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए कृत्रिम या मौसमी बारिश पर निर्भरता समाधान नहीं है। इस समाधान से निपटने के लिए प्रशासन को बचाव के उपाय करने होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा आग फैली हुई है और इस मामले में सरकार ने जवाब दिया है कि चीड़ के पेड़ जो है ये मुख्य कारण है। वहीं पर पीठ ने कहा है कि भले ही अंग्रेजों ने चीड़ के पेड़ लगाए हो, लेकिन आज पूरा देश इनका उपयोग कर रहा है, इसलिए हम इन पेड़ों को खत्म नहीं कर सकते। वहीं वनाग्नि को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने जंगल की आग को रोकने में लापरवाही बरतने पर 4 वन दरोगा समेत 10 वन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। 2 वन क्षेत्राधिकारी और रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि 5 कर्मचारियों को संबंध अटैच कर दिया गया। कुछ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी खबर मोदी जी की आ रही है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि आपने जो 5 साल गालियां दी थी वो अचानक बंद हो गई। इसका मतलब कोई ना कोई माल या टेम्पो भर के आया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अडानी और अदानी को लेकर लगातार उन पर आक्रमण करते रहे हैं। तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस के सैलानी दिन रात एक ही माला जपते थे, अंबानी अडानी, लेकिन चुनाव में उन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्यों? कांग्रेस के शहजादे से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है? कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए इन उद्योगपतियों से कितना धन प्राप्त हुआ है? दोस्तों अगली न्यूज आई है 1950 और 2015 के बीच में 6% हिंदू घटे हैं, जबकि अल्पसंख्यक बढ़े हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के अध्ययन के अनुसार आई। 1950 से 2015 के बीच में हिंदुओं की हिस्सेदारी 6% में गिरावट आई। वहीं मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15%, ईसाइयों की 5.35% और सिखों की 6.58% बढ़ी है। अगली खबर एयर इंडिया एक्सप्रेस से आई है। उसकी 90 उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से अधिक केबिन क्रू सदस्यों व अफसरों के अचानक सामूहिक छुट्टी पर जाने से बुधवार को 90 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं दोस्तों उत्तराखंड से आ रही है उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर। 100 गांवों में 3 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे सामुदायिक शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों को मिला लक्ष्य स्थानों का चिन्हांकन शुरू। दोस्तों ग्राम पंचायतों को ODF किए जाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। वहीं काशीपुर से एक खबर आ रही है छात्रा के बारे में। स्कूल में प्रवेश नहीं होने से एक छात्रा ने जहर खा लिया है और GGIC महुआ खेड़ागंज कक्षा 9 में ये प्रवेश लेना चाहती थी। बताते चले दोस्तों कि ग्राम पैगा निवासी छात्रा ने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके तहत वह GGIC महुआ खेड़ागंज में 9वीं में प्रवेश लेना चाहती थी, लेकिन विद्यालय के द्वारा कुछ प्रमाण पत्र अधूरे पाए जाने पर उसे लगातार लौटाया गया और इस प्रकार कई बार वापस लौटाए जाने से वह क्षुब्ध हो गए। और इसके वहीं दोस्तों जो लोग चेक देकर सोचते हैं कि चेक हम दे देंगे और बच जाएंगे और उनका चेक कई बार बाउंस हो जाता है, वो चिंता नहीं करते। लेकिन दोस्तों आपको बताएं रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आ रही है खबर, जहां पर अदालत ने 3.5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है, जिसका चेक जो है बाउंस हो गया था। 5,000 रुपये के राजकोष में भी जमा होंगे। तृतीय अपर सीनियर सिविल जज न्यायालय ने चेक बाउंस के दोषी को 6 महीने की कारावास की सजा तो सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 3.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दोस्तों अगली न्यूज जागेश्वर से आ रही है, जहां पर 14वीं शताब्दी के 2 शिवलिंग मिले हैं। जागेश्वर धाम में खोदाई के दौरान जमीन के भीतर 2 शिवलिंग मिले हैं। सूचना पर भक्त इनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना। वहीं ASI इन शिवलिंगों को सुरक्षित रखेगी। शिवलिंगों को 14वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। अगली खबर चारधाम यात्रा से आ रही है। पंजीकरण काउंटर के बाहर तेज धूप में खड़े होने से बेहोश हो रहे हैं जो तीर्थयात्री हैं। ऋषिकेश देहरादून 10 मई को यमुनोत्री गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। अधूरी तैयारियों के साथ आज यानी 9 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा। पंजीकरण काउंटर के बाहर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। तेज धूप और बहुत ज़्यादा
गर्मी के कारण यात्री बेहोश हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। दोस्तों, लिव इन संबंध समाज के लिए है कलंक, ऐसा कहा है बिलासपुर की हाई कोर्ट ने। छत्तीसगढ़ कोर्ट ने मुस्लिम पिता और हिंदू मां के बच्चे से पैदा हुए बच्चे को संरक्षण का अधिकार पिता को देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव इन संबंध भारतीय समाज के लिए कलंक है। इस तरह के संबंध आयातित धारणाएं हैं जो भारतीय रीति रिवाजों की अपेक्षा के विपरीत है। इसके साथ हाई कोर्ट ने मुस्लिम पिता और हिंदू मां के जन्मे बच्चे को संरक्षण का अधिकार पिता को देने से इनकार कर दिया है। वहीं बदलती प्रकृति और जलवायु से निपटने के लिए भारत सरकार बड़ी तैयारी में जुट गई है। WHO की सहायता से यहां पर एक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटेगा। अगली खबर आपके सेहत से आ रही दोस्तों। ICMR आप जानते होंगे कि भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर जो है अब ICMR ने ऐसे 17 आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं और गर्भवती महिलाओं से लेकर शिशु तक के लिए अलग अलग भोजन को लेने के लिए कहा। अगर आप 100 ग्राम फल, 400 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम अनाज लेते हैं तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सेहतमंद बने रहने के लिए एक व्यक्ति को दिन भर में 1200 ग्राम भोजन जरूरी है, जिसमें उसे 2000 कैलोरी प्राप्त होती है। थाली में 100 ग्राम फल, 400 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम दूध या दही, 85 ग्राम दाल और या अंडा, 35 ग्राम मेवा बीज और 250 ग्राम अनाज का सेवन काफ़ी है। ICMR ने कहा कि घी से ज़्यादा सरसों का तेल फायदेमंद है। घी, पाम ऑयल और नारियल तेल में संतृप्त फैटी एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सरसों के तेल में यह सबसे कम होता है। इसलिए सरसों का तेल सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को सीमित करने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, क्रिकेट की न्यूज़ में हैदराबाद ने हासिल किया IPL इतिहास में सबसे तेज गति से लक्ष्य। हेड अभिषेक के आतिशी अर्धशतक 9.4 ओवर बनाए 167 रन, लखनऊ को 10 विकेट से हराया। दोस्तों, बताना चाहेंगे सनराइजर हैदराबाद ने IPL में एक और इतिहास की इबारत लिख दी है। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से 166 रन के लक्ष्य को सिर्फ 9.4 ओवर में बिना विकेट खोए हासिल करते हुए 10 विकेट से जीत प्राप्त कर ली। यह IPL इतिहास का सबसे तेज रन चेज है। यह सब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी पारियों के चलते संभव किया। दोस्तों, बताना चाहेंगे IPL जो चल रहा है, जिसमें इस वक्त कोलकाता नंबर 1 पे चल रहा है, राजस्थान दूसरे नंबर पे, हैदराबाद तीसरे नंबर पर और चेन्नई चौथे स्थान पे। देखते हैं दोस्तों इस बार IPL कौन जीतता है।